चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो 2 दिन से जो गूंज रहा है कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ने के बाद अब रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद वो वायनाड गए थे और तब संदेश ये था कि अमेठी में राहुल गांधी हार रहे हैं, हार सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए वायनाड गए। सेफ सीट थी केरल में, वहां से चुनाव जीत के आए। अमेठी में वास्तव में हार गए वो। इस बार वायनाड में मतदान हो चुका है और मतदान के बाद वो आकर अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी छोड़ दी। स्मृति ईरानी तो बहुत ही आह्लादित हैं और कह रही हैं कि छोड़ गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो शहजादे। तो वो बातें मैं भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वायनाड में राहुल गांधी हार रहे हैं। अमेठी में हार की आशंका को देखते हुए राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ने गए थे। क्या इस बार वायनाड में हार की आशंका को देखते हुए रायबरेली चुनाव लड़ने आए। पहला सवाल ये। जो एनी राजा है, कम्युनिस्ट लीडर वहां पर, मैडम है वो, डी राजा के परिवार से, सीपीआई से वो लड़ रही हैं चुनाव। उन्होंने बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा है वायनाड में और मैं आश्चर्यचकित हूं। ये कैसा गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जो कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट देश भर में गठबंधन करते हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं। एक बात। दूसरी बात, देश की जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। चुनाव के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी, सत्ता मिल गई तो भी कोई भरोसा नहीं कर सकता। जब आप राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट उतार सकते हो और जब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने से सीपीआई को नहीं रोक सकती। राजस्थान में सीपीएम के पास एक भी सीट नहीं थी, सीकर की सीट कांग्रेस ने दे दी उनको, गठबंधन में बिना मांगे दे दी, रणनीति के तहत दी होगी। तो क्या कांग्रेस का मैनेजमेंट, क्या कांग्रेस के रणनीतिकार इतने कमजोर थे कि वायनाड में राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट प्रत्याशी उतरने से नहीं रोक पाए। एक सवाल। या ये मानते हुए कि कांग्रेस विरोधी वोट 2-3 हिस्सों में बटे, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ सीपीआई को भी उतरने दिया मैदान में, क्योंकि केरल में बीजेपी उतनी प्रासंगिक नहीं है। वहाँ एलडीएफ है, वामपंथी मोर्चा है और डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कांग्रेस लीड, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ, एनडीएफ, एलडीएफ। तो वास्तव में झगड़ा इन दोनों में ही है। पूरे देश में भले गठबंधन कर लें, वहाँ गठबंधन संभव नहीं था। लेकिन एक साथ चलने की मर्यादा, साथ चलने की सद्भावना, साथ चलने की आंखों आंखों में एक भाषा होती है, वो भाषा कम्युनिस्ट पार्टी ने वायनाड में नहीं दिखाई। और एनी राजा, बहुत प्रखर वक्ता महिला को उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया। तो देश के कांग्रेस के, मैं समझता हूँ, सबसे बड़े नेता के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार उतारा। तो फिर ये कैसा गठबंधन है। एक सवाल ये भी उठ रहा है राहुल गांधी के वायनाड से सामने चुनाव लड़ने से कम्युनिस्टों के। और एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या वो वायनाड में हार रहे हैं इसलिए उत्तर भारत से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस के रणनीतिकार ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जैसी स्वीकार्यता दक्षिण भारत में है, वैसी स्वीकार्यता उत्तर भारत में भी है। दोनों सीटों जीत जाएंगे। मान लो एक जगह से इस्तीफा देंगे, कहाँ से देंगे, वायनाड से या रायबरेली से, ये सवाल भी उठ रहा है। और रायबरेली में तो बीजेपी उठा ही रही है इस सवाल को कि आप वायनाड से हार रहे हो इसलिए यहाँ से लड़ रहे हो, या दोनों जगह जीत जाओगे तो कहाँ से इस्तीफा दोगे। आप कह नहीं सकते कि वायनाड से इस्तीफा देंगे, आप कह नहीं सकते रायबरेली से इस्तीफा देंगे। तो एक ऐसे कटघरे में ले जाकर रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को खड़ा कर दिया। लेकिन रायबरेली कांग्रेस की भी और गांधी परिवार की भी पुश्तैनी सीट है। वहाँ से लगातार सोनिया गांधी सांसद रही हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी वहाँ से सांसद रही हैं। और मैं 1977 की याद दिलाना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी को राजनारायण ने चुनाव हरा दिया था 77 में। 74 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया था राजनारायण की याचिका पर। और उन्हीं राजनारायण ने फिर 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी को इसी रायबरेली से पराजित किया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी हमेशा रायबरेली से जीती। गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट है, कांग्रेस की परंपरागत सीट है। राहुल गांधी कंपेरेटिवली सेफेस्ट सीट पर और शायद सबसे सेफ सीट पर उनकी पार्टी के हिसाब से भी और उनके समर्थकों के हिसाब से भी और उनकी पारिवारिक जो फॉलोइंग है उसके हिसाब से भी सेफेस्ट सीट पर गए हैं। खुद अपनी माँ की सीट पर गए। लेकिन एक सवाल आज ये उठ खड़ा हुआ, प्रमोद कृष्णन ने, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी। प्रियंका गांधी
राहुल गांधी के सलाहकारों की साजिश का शिकार हो रही है और प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ने दिया रहा है। तो क्या वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी के लिए उत्तर भारत में स्वीकार्यता के लिए चुनाव लड़ना, या वहां हार की आशंका को देखते हुए यहां चुनाव लड़ना, या प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए यहां चुनाव लड़ना? ये सारे सवाल सत्ता के गलियारे और सियासत के गलियारों में गूंज रहे हैं। प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सब जगह प्रचार कर रही हैं। हालांकि वो उस दिन अमेठी में भी नामांकन सभा में भाषण देने गई और उन्होंने यहाँ से भी, रायबरेली से भी नामांकन सभा में भाषण दिया और राहुल गांधी के साथ नामांकन प्रस्तुत करते समय रही। लेकिन प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ना क्या परिवार में फैसला हुआ है, या रॉबर्ट वड्रा चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें रोकने की कोशिश है? ये सवाल भी उठ रहा है और ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ने पे प्रियंका क्या अमेठी चुनाव लड़ सकती थी स्मृति ईरानी के सामने? वहाँ जिन व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो पिछले कई चुनावों में राजीव गांधी के ज़माने से और सोनिया गांधी के ज़माने तक मैनेजमेंट संभालते रहे चुनाव का, और उनको बहुत, किशोरीलाल शर्मा को बहुत जानते हैं वहाँ पर लोग, सारा मैनेजमेंट वही संभालते हैं, इसलिए वो कमज़ोर कैंडिडेट हम उनको नहीं मान रहे। लेकिन उनकी जगह प्रियंका गांधी को भी लड़वाया जा सकता, लेकिन एक कैंडिडेट को, एक पार्टी कार्यकर्ता को, पार्टी के संगठक को लड़ाया गया। तो आइए हम सुन लें एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने से, और अमित शाह ने क्या कहा, और प्रमोद कृष्ण ने क्या कहा, स्मृति ईरानी ने क्या कहा, जो भी हम आपको सुनवा सकते हैं। इनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। ये जो मेरे सवाल हैं, इनका जवाब हम 4 जून को देंगे। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। देखिए, राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका। तो देखिए, राहुल गांधी के रायबरेली जाने पर भाजपा ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट पर, अपनी पार्टी की परंपरागत सीट पर लड़ने गए हैं।
रायबरेली पर अपनी माँ की सीट पर लड़ने गए। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आज लेकिन एक खास बात और हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी शहजादा कहा। एक शहजादा दिल्ली में, एक शहजादा बिहार में। इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं चलते चलते कि पेनल्टी कॉर्नर, चूंकि राजस्थान का चुनाव संपन्न हो चुका है, इसलिए हम सप्ताह में एक दिन शनिवार को करते हैं। अब प्रतिदिन या सप्ताह में 5 दिन की जगह हमने ये तय किया कि मई के महीने में हम शनिवार को शनिवार आपसे मिलेंगे, लेकिन 1 जून के बाद फिर नियमित हाजिर होंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उस पर आपसे बात करेंगे। आपको पर्दे के आगे पीछे क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा, कौन जीता, कौन हारा, क्यों हारा, इन सब पर हम आपसे रूबरू होंगे 1 जून के बाद, सप्ताह में 5 दिन पहले की तरह। मई के महीने में हम सिर्फ शनिवार के शनिवार आपसे मुखातिब होंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।